तो स्वागत है यार आप सबका एक ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज हार्डकोर वर्ल्ड में। तो लास्ट वीडियो में हमने सबसे फास्टेस्ट आयरन फार्म बनाया, उसके बाद एक सुपर स्मेल्टर बनाया और अभी तक का सबसे बड़ा पोटैटो एंड कैरेट फार्म बनाया। तो यार मेरे पे इतना ज्यादा पोटैटो और कैरेट हो चुका है जो मुझे यार अभी सबसे छुटकारा पाना है। लिटरली मेरा सारा चेस्ट भर चुका है। तो इसके लिए हमें बहुत लार्ज स्केल पे विलेजर से ट्रेड करना पड़ेगा और इतने विलेजर से गाइस अगर मैं डायरेक्टली ट्रेड करने चला गया तो अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम एक सबसे खतरनाक सबसे एफिशिएंट हम टाउन हॉल बनाने वाले हैं। तो टाउन हॉल के लिए मैंने क्या सोचा है, जो ये वाले जगह पे बनाते हैं हम, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है जो मुझे यहाँ पे पहले लेवलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अभी देख सकते हो ये एरिया कितना ही बेकार लग रहा है। तो लेवलिंग करने के लिए मैं और मेरे भाई के पास जो भी टूल्स था उसको भाई लेते और चले जाते यार लेवलिंग करने। अब ये इतना ज्यादा भाई टाइम टेकिंग प्रोसेस है और सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत की बात ये है, आप लोग जो स्टॉप का सिंबल देखे थे उससे जस्ट पीछे केव है और हमें क्या करना है, ये पूरे केव के ऊपर एक लेयर डालना पड़ेगा और यहाँ पे अगर एक भी स्टेप गलती हुआ तो डायरेक्टली मैं नीचे गिर जाने वाला हूँ केव में। तो यहाँ पे डट ब्लॉक प्लेस करने में यार बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। जैसे ही हमने केव के ऊपर एक डट का लेयर डाल दिया उसके बाद हम वापस से लेवलिंग करने चले गए ये पूरे एरिया को। लेकिन यार यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत ये आ रहा है, हमारे पास है स्टोन का शॉवेल, वो भी बिना किसी इंचेंटमेंट के। तो इससे ये पूरा एरिया माइन करने में मुझे लगभग 10 से 15 माइनक्राफ्ट का डेज लग जाएगा। तो मुझे अपने यूजुअल प्लानिंग में कुछ चेंजेस करना पड़ा। तो मैंने क्या करा, टेम्पररी एक छोटा सा एरिया डिसाइड करा। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको ऑब्वियसली कुछ भी यहाँ पे बिल्ड करने से पहले थोड़ा सा साफ वाफ करना पड़ेगा और साफ करने के बाद क्या करा हमने, एक टेम्पररी विलेजर को जहाँ पे हम पकड़ के रख सके उसके लिए हमने एक छोटा सा बेस बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। और ये पूरा का पूरा जो हम बेस बिल्ड करने वाले हैं ये कॉबल स्टोन से होने वाला है। अभी के लिए ये बस टेम्पररी है। फ्यूचर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी विलेजर्स है सबको अपने मेन जो टाउन हॉल बनाने वाले हैं उसमें शिफ्ट कर देंगे हम। तो टाउन हॉल का बिल्ड जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे 22 से 25 के आसपास मैंने बेड डाला यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे विलेजर्स का ट्रांसपोर्टेशन का काम मैंने स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियसली मैं इनका ब्रीड भी करवाने वाला हूँ और जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा उसके बाद इससे हम ट्रेडिंग करने वाले हैं। मेरा मेन गोल है एफिशिएंसी के मैक्स लेवल का बुक लेना। इसके अलावा जितने भी बुक मिल रहा था मैं सबको ही इग्नोर कर रहा था, लेकिन यार कुछ ऐसे बुक भी आ रहे थे जो यार मुझे लालच दे रहा था, जैसे कि फॉर्चून 3 हो गया, प्रोटेक्शन 4 हो गया, अनब्रेकिंग 3 हो गया। ये बुक सबको यार मुझे मजबूरी में रखना पड़ गया अपने पास। अब इन बुक्स को ट्रेडिंग करने के बाद मेरे सारे एमराल्ड खर्च हो चुका था। तो मैंने क्या करा, पोटैटो और कैरेट के हेल्प से वापस से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही मेरे पे एमराल्ड वापस आ गया ट्रेडिंग करके, उसके बाद मैंने वापस से क्या करा, एफिशिएंसी 4 के बुक को ढूंढने का काम स्टार्ट कर दिया। और ट्रस्ट मी यार ये अभी तक का मेरा सबसे गलत डिसीजन था इस वाले वर्ल्ड का। लिटरली ये विलेजर सब एफिशिएंसी के अलावा सारे ही बुक दिए जा रहा था और यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत ये हो रहा था, जो मैं जहाँ पे भी वर्कबेंच डाल रहा था वहाँ पे सारे विलेजर झुंड बना के एक जगह पे इकट्ठा हो जा रहा था, जिसके वजह से मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था जो कौन से विलेजर को लाइब्रेरियन का जॉब असाइन हो रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, 3 विलेजर को पकड़ के अलग एक चैम्बर में डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, एफिशिएंसी के बुक को ढूंढने का हंट स्टार्ट करा। और ट्रस्ट मी यार ये इतना ज्यादा दिमाग खराब कर रखा था इन विलेजर्स ने, मुझे दे ही नहीं रहा था बिल्कुल भी एफिशिएंसी का बुक। इसके अलावा सारे ही बुक दिए जा रहा था। आप लोग देख सकते हो जो कितना ज्यादा दिन लगा दिए यार मैंने एफिशिएंसी को बुक ढूंढने के लिए, लेकिन इन नल्लों ने मुझे एफिशिएंसी का बुक नहीं दिया। लेकिन फाइनली यार माइनक्राफ्ट के 10-12 दिन बिताने के बाद इस नल्ले ने फाइनली मुझे एफिशिएंसी 4 का बुक दिया। लिटरली यार इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई थी। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था जो मुझे एफिशिएंसी 4 बुक मिलने वाला भी है। एक बार तो मुझे डाउट हो गया था जो विलेजर से ही एफिशिएंसी का 4 बुक मिलता है ना। तो फाइनली यार एफिशिएंसी 4 का बुक आ ही चुका है अपने पास। उसके बाद मैंने क्या करा, 3 आयरन का ब्लॉक बनाया ताकि उससे हम एनविल बना सके। और एनविल बनाते ही हमने क्या करा, एक ब्रांड न्यू डायमंड का शॉवेल बनाया और उस शॉवेल में यार अब बारी आ चुकी है इंचेंटमेंट डालने की। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तीनों बुक को कंबाइन करा और उससे देख सकते हो यार जो कितना कम लेवल अपना वेस्ट हो रहा है। बस 12 लेवल में हम ये तीनों मैक्स लेवल का इंचेंटमेंट लगा पा रहे हैं। इसके बाद यार एक कंपैरिजन तो बनता है। अभी आप लोग देख सकते हो मैं आयरन शॉवेल का यूज कर रहा हूँ, जिसका यूज मैं अभी तक कर रहा था। आप लोग इसका स्पीड देख सकते हो कितना ही ज्यादा स्लो है यार। लिटरली इसीलिए मैंने अपना इतना दिन वेस्ट। और एक बार यार ये डायमंड शॉवेल देखो भाई,
कितना ही फास्ट कर रहा है यार, ये लिटरली ऐसे लग रहा है जैसे मैं क्रिएटिव मोड में खेल रहा हूँ। अब इसके बाद यार अपना प्रोग्रेस बहुत ज्यादा फास्ट होने वाला है, तो डायरेक्टली यार जितना भी एरिया बच गया था लेवल करने के लिए उसको लेवल करना स्टार्ट करते हैं। तो एफिशिएंसी अपने डायमंड सोल में लगाने के बाद हमारा काम बहुत बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, लेकिन यार इतना ज्यादा भी फास्ट नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे बस डर्ट नहीं था, बीच बीच में कोबल स्टोन भी आ रहा था, तो उसको माइन करने के टाइम पे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। पिकेक्स में मैंने अभी तक एफिशिएंसी नहीं लगाया था और ये हम बहुत ज्यादा बड़ा एरिया में कर रहे हैं अभी लेवलिंग। आप लोग जो पीछे नदी देख रहे हो वहां तक हम लेवलिंग कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इसमें। और एक बार आप लोग डे नाइट साइकिल देख सकते हो कितना फास्ट चेंज हो रहा है। ओके गाइस, फाइनली लगातार माइनक्राफ्ट के 20-25 दिन ग्राइंड करने के बाद हमने पूरे एरिया को लेवल कर दिया है और लिटरली ये अभी तक का सबसे ज्यादा थकाने वाला काम मैंने अभी तक इस वर्ल्ड में करा है। बट फाइनली यार हमने इसको लेवल कर दिया है। होपफुली यार आप लोग एक्साइटेड हो गए इसके देखने के लिए। एक बार ये देखो यार कितना ही प्यारा लग रहा है और कितना पीछे तक मैंने लेवल करा है। लिटरली आप लोग देख सकते हो बिल्कुल जो पीछे तक नदी है वहां तक मैंने लेवल करा है। साथ में मैंने चेरी ब्लॉसम लीफ को फेंस की तरह यूज कर लिया है ताकि एक पाथवे बन पाए बीच में, और इसके दोनों साइड हम या तो फार्म या फिर बिल्ड करने वाले हैं। तो आप लोग इस बताना ये वाला फाइनल रिजल्ट आपको कैसा लग रहा है। और ऑब्वियसली यार कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया इसको करने में, बट ठीक है यार, वर्थ इट है यार, जितना अच्छा रिजल्ट मिला है ना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ यार, जो लेफ्ट साइड में हम अपना फार्म सब बनाने वाले, और मैं पहले सोच रहा था जो टाउन हॉल हम कहीं और बना रहे हैं अपना विलेजर्स के लिए, लेकिन यार इतना ज्यादा मेहनत लग चुका है ना इसको लेवल करने में, तो मैं दोबारा यार विलेजर्स के टाउन हॉल बनाने के लिए अलग जगह को लेवल नहीं कर रहा मैं, नहीं तो पूरे वीडियो में मैं बस लेवल ही करते रह जाऊंगा। ओके, तो अब टाउन हॉल बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार टाउन हॉल बनाने से पहले आप लोग को मैं एक बार अपने पोटैटो और कैरेट फार्म का रिजल्ट दिखाता हूँ मैं। तो आप लोगों ने भी देखा था जो हमने कितना ज्यादा ट्रेडिंग करा है एफिशिएंसी का बुक लेने के लिए। उसके बाद भी यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना ही ज्यादा यार अभी तक पोटैटो और कैरेट बचा हुआ है ट्रेडिंग के लिए। तो ये तो यार अभी खत्म नहीं होने वाला, हमने इतना बड़ा फार्म बना दिया ना जो कुछ खतरनाक ही ये चल रहा है। गाइस एक भारी मिस्टेक हो गया है, अभी मैं जो टाउन हॉल बिल्ड करने वाला हूँ उसका एक्सटीरियर का बिल्ड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ लिटरली। तो मैंने क्या सोचा है इस वाले पार्ट के लिए, जो मैंने एक और वर्ल्ड बना रखा है उसमें आप लोग को क्या करूंगा, मैं इस टाउन हॉल का एक्सटीरियर बिल्ड दिखाने वाला हूँ। बस जो एक्सटीरियर बिल्ड हमने करा था इस वाले टाउन हॉल का वो वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, उसके अलावा सारे पार्ट्स रिकॉर्ड हो गए। तो सॉरी यार इस वाले पार्ट के लिए, आप लोग यार एंजॉय करो। और हाँ गाइस, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना, बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है यार इस वाले वीडियो को बनाने में। ओके, तो अपना एक्सटीरियर का काम अप्रॉक्स खत्म हो चुका है। अब बारी है यार इस वाले टाउन हॉल का इंटीरियर बिल्ड करने की। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले फ्लोर पे थोड़े बहुत पैचेज बनाने के लिए कहीं कहीं पे स्टोन हटा के उसके जगह पे ब्रिक से रिप्लेस कर रहा हूँ उसको, ताकि ये बिल्कुल प्लेन टेक्सचर ना लगे फ्लोर का। उसके बाद यार अब बारी है विलेजर्स के लिए सेक्शंस बनाने की। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, 3 ब्लॉक हाई का वॉल बनाया और उसका विथ 2 ब्लॉक होगा ऑब्वियसली। और ये जो वॉल है ये मैं स्प्रूस लॉग से बनाने वाला हूँ। ओके, तो ऐसे ही
मुझे इस पुरुष के वॉल ये पूरे फ्लोर पे बनाना है और इसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक से सारी लकड़ियों को छील देने वाला हूँ मैं। एग्जैक्ट यार इसका नाम नहीं पता क्या नाम होता है, बट आप लोग समझ गए, हमें ये सारे लकड़ियों को छीलना है। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक अपसाइड डाउन स्टेयर्स डालना है और इस स्टेयर के ऊपर हमें एक प्लैंक को प्लेस करना है ताकि ये पूरा वॉल के हाइट के बराबर आ जाए। अब बारी है सेकंड फ्लोर के लिए रास्ता बनाने की। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो आप लोग को पिलर सा दिख रहा है इस पे कुछ लेडर्स डालेंगे हम और इस लेडर के टॉप पे हम एक रैपडोर डालने वाले ताकि हम सेकंड फ्लोर से नीचे ना गिर जाए, इसलिए बस। और थोड़ा देखने में भी एस्थेटिक लगेगा, समझ रहे हो ना यार, आप लोग समझ रहे हो ना। और अब बारी है सेकंड फ्लोर पे बिल्ड करने की। तो सेकंड फ्लोर पे भी मैं सेम पैटर्न यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। 3 ब्लॉक हाई का वॉल रहेगा और इसको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे दोनों साइड डालने वाला हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे तो बस हमने एक साइड डाला था, सेकंड फ्लोर पे इसको हम दोनों साइड डालने वाले और इसमें स्टेयर के जगह पे बस एक स्लैब डाला हमने और कोई चेंज नहीं है। और वापस से वही काम यार, लकड़ियों को छीलने का काम। और हाँ गाइस, याद आ गया उसका नाम, उसको हम स्ट्रिप करना बोलते हैं। इस बार यार याद है तुम्हारे भाई को उसका नाम। और अब बारी है इस फ्लोर का छत बनाने की। तो छत बनाने के लिए मैं स्लैब का यूज कर रहा हूँ और उसके बाद थर्ड फ्लोर को मैं क्या करने वाला हूँ, पूरा स्टोरेज रूम बनाने वाले हम। तो उसके लिए ऑब्वियसली बहुत सारे चेस्ट प्लेस करना पड़ेगा और 2 चेस्ट के बीच में मैं लॉक डाल रहा हूँ ताकि ज्यादा कंजस्टेड ना लगे, थोड़ा अच्छा लगे देखने में। अब बारी है इस फ्लोर पे लाइटनिंग की। तो लाइटनिंग के लिए मैं लालटेन यूज कर रहा हूँ और अभी बस मैं रैंडम लगा रहा हूँ, बाद में इसको मैं सही जगह पे लगा दूंगा। और सेकंड फ्लोर पे लाइटनिंग के लिए मैंने क्या करा, एक अपर स्लैब डाला और उस पे मैंने क्या करा, लालटेन को लटकाया है। तो आप लोग गाइस बताना ये वाला स्टाइल आप लोग को देखने में कैसा लग रहा है। ओके गाइस, फाइनली इतने माइनक्राफ्ट दिनों के बाद हमारा फाइनली ट्रेडिंग हॉल बन के तैयार है। अब बस इसमें क्या करना है, विलेजर को हमें ट्रांसपोर्ट करना है। बट सबसे पहले आपको एक बार दिखाता हूँ जो ये बना कैसा है। आप लोग गाइस होपफुली एक्साइटेड हो यार। पहले यार एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, ठीक है। होपफुली यार आप लोग रेडी हो इसको देखने के लिए। अभी यार इसमें थोड़ा और डेकोरेशन करना बाकी है, वो मैं टाइम के साथ करते रहूंगा मैं, ठीक है। 1 2 3 टेन टेन। आप लोग बताओ यार, अभी ये छोटा सा लग रहा है बट इसमें बहुत सारे विलेजर आ सकता है। अभी आप लोग एक बार अंदर चल के दिखाता हूँ मैं। एक बार ये देखो गाइस कैसा लग रहा है। एक बार ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ से और अच्छे से दिखेगा ये। तो ये देखो गाइस, इसका छत पे मैंने डीप स्लेट लगाया है और बाकी आप लोग साइड देख ही सकते हो। आप लोग गाइस बताना कैसा है ये। और फ्यूचर में एक बहुत बड़ा मेंशन बना देंगे अपने लिए भी और विलेजर्स के लिए भी। यहाँ पे थोड़े बहुत और डेकोरेशन लगाना है वो मैं लगा दूंगा। अभी यहाँ पे भी थोड़े बहुत प्लांट्स लगाने, तो ये आगे से भी और अच्छा लग जाएगा। अब एक बार ये देखो गाइस, ये इसका इंटीरियर है। अभी ये सामान सब मैं हटा दूंगा यहाँ से। तो यहाँ पे छोटा मोटा यहाँ पे सामान सब स्टोर कर सकते हैं और ये रहेगा इस सारे चैम्बर्स जहाँ पे विलेजर आके रहेगा। तो ये देख सकते हो, यहाँ पे सिंपली हमें विलेजर लाना है और यहाँ पे उसका वर्क बेंच आ जाएगा। तो यहाँ पे विलेजर किडनैप हो जाएगा। तो मैंने इसका टोटल 3 फ्लोर बनाए। तो फर्स्ट फ्लोर ये है। मेरे पे यार और सारे ऑप्शन थे बनाने के, बट उसमें क्या था, जो डिजाइन ओरिएंटेड ज्यादा था और उसमें विलेजर्स कम आ रहा था, मतलब 10-15 विलेजर बस इतना ही आ पा रहा था, बट डिजाइन बहुत अच्छा था। बट अभी यार क्या करना है, मुझे मेजोरिटी विलेजर्स को अंदर घुसाना है। तो इसलिए यार मैंने ये वाला बिल्ड सेलेक्ट करा है। तो आप लोग एक बार सेकंड फ्लोर दिखाता हूँ मैं। तो ये देखो गाइस, ये रहा सेकंड फ्लोर। इस पे भी सेम है, इसमें दोनों साइड हम विलेजर को रख सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे बस एक ही साइड है और इसका जो थर्ड फ्लोर है उसको मैंने स्टोरेज के लिए बना रखा है, वो भी आप लोग एक बार चल के दिखाता हूँ मैं। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे आ जाएंगे हम ऊपर और इस साइड भी स्टोरेज है और ये भी इस साइड पूरा ये स्टोरेज है। यहाँ पे ये देख सकते हो गाइस आप लोग, सारा चेस्ट अभी खाली है। और लाइटनिंग का बताना यार आप लोग कैसा लग रहा है, थोड़ा और इसमें टॉर्चेज या फिर कुछ और ऐड करना हो तो वो भी गाइस आप लोग बता देना, ठीक है। तो आप लोग गाइस बताना ये वाला अंदर से कैसा लग रहा है आप लोगों को। बहुत बेसिक सा बनाया है मैंने, अभी ज्यादा डेकोरेशन पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे मैक्सिमम विलेजर को इसमें फिट करना था, ठीक है। तो आप लोग गाइस बताना ये वाला आप लोगों को कैसा लग रहा है अभी तक का फार्म। अब बस इसमें क्या करना है, विलेजर्स को लाके डालना है, जो कि सबसे ज्यादा हेक्टिक टास्क होने वाला है क्योंकि साथ में मुझे उसको जॉब भी असाइन करना है। अब बारी है विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट करने की। तो इसके लिए मैं और मेरा भाई लग जाते हैं काम पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरा रेल का नेटवर्क बिछाते हैं, जो हमने नया वाला जो छोटा सा बेस बनाया था विलेजर्स के लिए, वहां से अपने इस वाले टाउन हॉल तक। और मेरा प्लानिंग क्या है, जो फर्स्ट फ्लोर पे हम रखने वाले फार्मर्स को और सेकंड फ्लोर पे मोस्टली होगा लाइब्रेरियंस, 1-2 कार्टोग्राफर को भी रख लेंगे हम। ट्रस्ट में यार ये बहुत ज्यादा हेक्टिक काम होने वाला है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है यार इसको करने में, बट ठीक है यार, आज के वीडियो में कंप्लीट करके रहेंगे इसको। ओके गाइस, ये लास्ट फार्मर है, बस मुझे इसको जॉब सेट करना है। बाकी यहाँ पे जितने भी फार्मर्स को लाना था सबको गाइस मैं ला चुका हूँ। तो बस इसका जल्दी से एक बार जॉब सेट कर लेते हैं। मेरा मेन गोल यार ये है, जो सब है ना, कैरेट और पोटैटो दोनों से ट्रेडिंग करे, क्योंकि मेरे पे मेनली यही दोनों क्रॉप ही है यार। तो अगर किसी एक क्रॉप से भी करता है ना ट्रेडिंग तो अपना नुकसान हो जाएगा। ओके गाइस, फाइनली आप लोग देख सकते हो
इसका हमें पोटैटो भी मिल गया और कैरेट भी मिल गया। तो मुझे बस यही ट्रेड चाहिए होता है। इसका सबसे पहले एक बार ट्रेड लॉक कर लेते हैं हम, उसके बाद आप लोग को एक बार ये फर्स्ट फ्लोर का टूर देता हूँ मैं। तो एक बार गाइज यहाँ से शुरू करते हैं हम। तो ये देखो गाइज, यहाँ पे टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 फार्मर को यहाँ पे हमने डाला है टोटल। ऊपर वाले फ्लोर पे 18 विलेजर आएगा, यहाँ पे 9, तो टोटल 27 विलेजर इस टाउन हॉल में आने वाला है। एक बार आप लोग को दिखाता हूँ मैं सबका ट्रेड। तो ये देख सकते हो, इसका भी पोटैटो और कैरेट से है, इसका भी पोटैटो और कैरेट से है, और बाकी सब का भी गाइस पोटैटो और कैरेट से। ओके गाइस, तो मैंने सेकंड फ्लोर पे भी इतने विलेजर्स को शिफ्ट कर दिया है। अब बस लास्ट एक यहाँ पे रह रहा है, और 9 विलेजर्स या फिर पता नहीं कितने विलेजर्स आता है वो इस साइड रह रहा है। अब गाइस जो एरिया था जहाँ पे मैं विलेजर्स को ब्रीडिंग करवा रहा था, वहाँ पे सारे विलेजर्स खत्म हो चुका है। तो वहाँ पे जाके मुझे वापस से ब्रीडिंग करवाना पड़ेगा, फिर जाके यहाँ पे हम विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे हम। तो वो मैं बाद में कर दूंगा कभी, अभी के लिए यार इतना ही रहने देते हैं हम। और हाँ, ये वाला ट्रेडिंग हॉल कैसा लग रहा है वो भी गाइस कमेंट में जरूर बताना, और मेक श्योर करना यार वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। एक और बात आप लोगों को बताना था, तो जो मैंने अभी टाउन हॉल बनाया उसके छत पे मैंने क्या करा, डीप स्लेट यूज करा है। और ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा डीप स्लेट कहाँ से आने वाला है। तो डीप स्लेट जहाँ पे मैं माइन कर रहा था वहां पे इतना ज्यादा बड़ा एरिया हो गया था, और इसके वजह से यार मुझे 3 जगह पे डायमंड भी मिले हैं। और एक तो पिछले वीडियो में आप लोग को दिखाया था मैंने, और 2 और नए जगह पे डायमंड मिला है मुझे। तो अभी तो मेरे पे सिल्टस का ही पिकेक्स है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको सिल्टस के ही पिकेक्स से कलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही मेरे पे फॉर्चून 3 का पिकेक्स आ जाएगा, उसके बाद इसको माइन करके देखते हैं जो इससे हमें कितना डायमंड मिलता है टोटल। तो यहाँ पे जितने भी डायमंड ब्लॉक्स थे सबको माइन करने के बाद हमें 22 डायमंड और मिला है। अब बस एक बार इसको फॉर्चून 3 से तोड़ के देखते हैं इसमें से कितना डायमंड निकलता है। ओके, तो मेरे भाई ने फॉर्चून 3 का बुक ट्रेड करके लिया है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, वीडियो एंड करने से पहले ये जो हमने 22 डायमंड का जो और जमा करा था उसको एक बार माइन करके देख लिया जाए जो उससे निकलता क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार इस पे अपने फॉर्चून 3 लगाता हूँ पिकेक्स पे। तो ये रहा भाई डायमंड का, और ये रहा भाई फॉर्चून 3। अब देखते हैं गाइस 22 से हमें कितना मिलता है। आप लोग गाइस एक बार गेस करो कितना ज्यादा मिलने वाला है इससे। मेरे अकॉर्डिंग तो एटलीस्ट 40 तो मिलना चाहिए भाई, कम से कम तो 40 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जल्दी से भाई सारा ब्लॉक को प्लेस करते हैं, उसका देखते हैं इससे कितना डायमंड हमें मिलता है। और अगले वीडियो में गाइस हमारा गोल रहेगा पूरा डायमंड का मैक्स इंचेंटमेंट वाला आर्मर बनाने के बाद ही कोई और काम स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ से पहला ब्लॉक तोड़ते हैं, और 3, ये देखो गाइस पहले ब्लॉक में ही 3 मिल गया। पता नहीं यार मैक्स कितना होता है, दूसरे से 2 मिला, एक से ज्यादा मिल रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 7 8 और यहाँ से मिला 3, तो एक से बस हमें 1 डायमंड मिला है, बाकी सबसे 2 या 3 मिला है। यहाँ से देखते हैं यार 11 3 14, मैक्स 3 होता है क्या, 2 16, और यहाँ से मिला है हमें 3, एक मिला, सॉरी गाइस। तो 2 बार हमें मिला है चलो कोई नहीं। तो आप लोग गाइस बस देखते जाओ कितना डायमंड हमें ये पूरे और को माइन करने के बाद मिलता है। अगला वीडियो का तो स्टार्टिंग ही करने वाले हम पूरा अपना मैक्स का डायमंड सेट कंप्लीट करने के बाद। तो इससे कितना मिलता है भाई एक बार देख लेते हैं। 38, एक क्यों दे रहा है यार ये, 40 42 43 और हो गया 45 और 46। तो यार जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे तो ज्यादा ही मिल गया। 22 ब्लॉक से हमें 46 डायमंड मिला है, मतलब हर एक ब्लॉक से एवरेज 2 से भी ज्यादा। चलो कोई नहीं यार, 46 डायमंड अपने लिए यार बहुत ज्यादा है। ले डायमंड ले, मुझे मारेगा सुअर, ये ले डायमंड ले ले, जाओ लूट ले जितना लूटना है भाई। अब अमीर बन चुका है तुम्हारा भाई, देख रहे हो डायमंड कैसे फेंकता है। ये ले नाच नाच मेरे सामने नाच भाई तू। अभी डायमंड दे रहा फिर भी मार रहा है, लग रहा है भूल गया ये, इसको लग रहा है 1 2 मारना पड़ेगा। रुक जाओ, मजे नहीं मर जाऊंगा मैं। हाँ तो ठीक है यार, इसको डायमंड दे दिया, अभी थोड़ी देर चुप रहेगा यार। ये स्क्रिप्ट भूल जाता है, यही इसके साथ दिक्कत है। मैं इसको स्क्रिप्ट याद करवा के आता हूँ, इसको मैं स्क्रिप्ट याद करवा कर आऊंगा इस वाले वीडियो के बाद। ओके गाइस, तो यहाँ का अपना सारा काम खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या बिल्ड करने वाले, एक सबसे खतरनाक कॉबल स्टोन फार्म। हाँ, और वो सबसे बड़ा भी होगा और सबसे ज्यादा खतरनाक भी होने वाला है। अब ऑब्वियसली यार आप लोगों ने इससे गेस कर लिया होगा जो उसमें कुछ ड्यूप होने वाला है, और वो होने वाला है गाइस TNT। और TNT ड्यूप करने के लिए हमें सबसे पहला सामान चाहिए, वो है यार डेड कोरल रीफ, और उसके बाद स्टिकी पिस्टन्स। तो इस दोनों को ढूंढने में ही मुझे 20-25 दिन लगने वाला है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितना टाइम लगेगा, बट जब मैं लास्ट बार केव में गया था तो वहां पे मुझे एक स्लाइम दिखा था, तो हो सकता है वहां पे फिर से स्लाइम स्पॉन हुआ हो, तो वहां पे भी एक बार जाके मैं देख लूंगा। बट कोरल रीफ ढूंढने में सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। और ऑब्वियसली यार स्लाइम भी, अगर मुझे स्वैम्प बायोम बीच में मिल गया तब तो बहुत ज्यादा काम आसान हो जाएगा। तो गाइज अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली निकलता हूँ कोरल रीफ ढूंढने और स्लाइम को ढूंढने, और जैसे ही मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पे एक मैसिव सा कोबलस्टोन फार्म बनाने वाला है। और कोबलस्टोन फार्म क्यों बनाने वाला है उसको यार बताने की जरूरत नहीं है आप लोग को, क्योंकि अप्रोक्स हर एक फार्म में ही स्टोन का यूज होता है, और स्टोन हमें मिलता है भाई कोबलस्टोन से। तो डायरेक्टली चलते यार कि बढ़िया सा एक्सप्लोरेशन पे। मुझे कुछ भी अगर नया मिलेगा तो मैं आप लोग को दिखाते रहूंगा। ओके गाइज, मुझे यहाँ पे एक ओशन तो मिल चुका है, बट
पता नहीं यार ये ओशन है या रिवर है, इसके थोड़े थोड़े दूर पे ये छोटे छोटे आइलैंड्स आ रहा है। मुझे देखो गाइस, मैं बोल ही रहा था और सामने भी एक आइलैंड आ गया। मुझे इसलिए डाउट हो रहा है, जो ओशन में इतना जल्दी जल्दी कोई वो आइलैंड नहीं आता। उसके बाद मैं और मेरा भाई निकल गए कोरल की खोज में। अब पता नहीं है कितने दिन लगने वाला है इसको ढूंढने में, बट आज के वीडियो में इसको हम ढूंढ के रहेंगे। ओके गाइस, ये वाला ओशन तो हमने पूरा ही एक्सप्लोर कर लिया। यहाँ पे कहीं भी हमें वो नहीं मिला वार्म ओशन बायोम, और न ही यहाँ पे हमें आसपास में कोई भी आइलैंड स्वयं बायोम वाला मिला है। तो मुझे लग रहा है यार थोड़ा और आगे जाके ढूंढना पड़ेगा। मेरे घर के पास में जो ओशन था उसमें तो कुछ भी नहीं मिला। चलो कोई नहीं यार, ढूंढते हैं यार। अब बिना ढूंढे तो कुछ हो नहीं सकता। मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे सो जाता हूँ, उसके बाद यार आगे का जर्नी कंटिन्यू करते हैं हम। Many months later. गाइस मैं ढूंढ ही रहा था वो वार्म स्वयं जो भी बायोम होता है, और मुझे यहाँ पे ये डार्क लोग मिल गया। तो ये वाला पेड़ यार अभी तक मेरे पे है नहीं, इसको भी यार चॉप कर लेते हैं हम। इसको यार चॉप करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हमें क्या करना है, इसका बस 2-3 लीफ चाहिए। एक बार देख लेता हूँ, ये बस डार्क लोग है ना, ये ऐसा ना स्प्रूस निकल जाए। हाँ गाइस, ये डार्क ओक ही है, तो मुझे यही चाहिए था। तो इसका बस मैं क्या करता हूँ, 6-7 लीफ एक बार जल्दी से तोड़ता हूँ, वहां से हमें इसका सैपलिंग मिल जाएगा। और सामने जंगल बायोम भी है, तो वहां से अगर हमें बैम्बू मिल गया तो और ज्यादा मजा आ जाएगा, क्योंकि यार बैम्बू का हम यूज कर सकते हैं यार स्मेल्टिंग में। ओके गाइज, तो फाइनली यहाँ पे हमें एक सैपलिंग मिल गया। मैंने इस पेड़ का पूरा ही पत्ता झाड़ दिया है और फिर भी बस एक सैपलिंग मिला। एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ कहीं पे गिरा होगा। और यहाँ पे सैपलिंग लग तो रहा है, एक और यहाँ पे है। और ये क्या, अच्छा ठीक है, तो 2 हो गए और यहाँ से एक और मिल गया 3। अच्छा, तो सारा सैपलिंग नीचे गिर रहा था। और एक यहाँ पे फाइनली गाइज 4 मिल ही गया, जो कि इनफ होता है पूरा वो करने के लिए, एक साथ 4 पेड़ उगाने के लिए। तो चलते भाई वापस से जर्नी कंटिन्यू करते हैं हम। एक बार गाइज मैं क्या करता हूँ, ये जंगल बायोम में जाके देख लेता हूँ यहाँ पे बैम्बू है या नहीं। तो चलते भाई डायरेक्टली सामने की तरफ। और मैं क्या करता हूँ, बस एक बैम्बू लेके आता हूँ, ज्यादा यार नहीं लेके आते हम, क्योंकि यार अपने बेस पे उगाते रहेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट इसमें नहीं करना। अभी भी यार वो फार्म हमने बिल्ड करना स्टार्ट भी नहीं करा है, और अभी यार इतना टाइम हो चुका है। तो यहाँ से अपना बैम्बू मिल गया 13 गाइस इनफ है। और यहाँ पे मुझे एक मेलन भी मिल गया था, तो वो भी यार मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। यार मैं जा ही रहा था और यहाँ पे मुझे एक सिपरेक मिल गया, तो इसको भी एक बार देख लिया जाए इसमें क्या है। बस यहाँ पे यार वो ड्राउन ना हो जो ट्राइडेंट फेंकता है, अगर वो मिल गया ना अपना बहुत बुरा हाल कर देने वाला है। और वैसे सिपरेक ऊपर ही है, ये ज्यादा हमें नीचे नहीं जाना पानी के। अरे नहीं, ये जाना है। इसका वो कहाँ है, चेस्ट कहाँ है? अरे भाई चेस्ट ही नहीं, अच्छा ये तो रहा यार। तो यहाँ से मिला भाई हमें ब्यूरिट ट्रेजर मैप और कुछ पेपर्स का तो कोई काम नहीं है, बट ये ब्यूरिट ट्रेजर मैप काम आ जाएगा। तो उसको यार कभी और हम एक्सप्लोर करने चलेंगे हम। एक चेस्ट इस साइड भी होता है जहाँ तक मुझे याद है, दोनों साइड ही एक चेस्ट होता है। इसमें तो कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है यार, ये सस्पिशियस स्ट्यू है, थोड़े बहुत ये है, और मॉस ब्लॉक है। हाँ मॉस ब्लॉक यार चाहिए था मुझे, इसका ही तो यूज करना है यार। फाइनली मॉस ब्लॉक मिल गया यार। अभी गाइस आप लोगों को बेस पे चल के दिखाता हूँ इसका क्या यूज करने वाला है, बट ठीक है यार मॉस ब्लॉक मिल गया। ये सबसे ज्यादा मुझे जरूरत था यार इसका, क्योंकि जो हम वो बना रहे थे ना रीडिंग हॉल, वहां पे गाइज आप लोगों ने देखा था जो खिड़की के आगे हमें कुछ लगाना था वहां पे, लेकिन मेरे पे वो आइटम नहीं था। और वो गाइज एग्जैक्टली मॉस ब्लॉक को ही बोन मिल करने से मिलने वाला है। तो फाइनली यार ये भी अपना काम हो गया। भाई मैं लिटरली बैम्बू ढूंढ रहा था, और एक बार यहाँ पे देखो तुम लोग, दिखाता हूँ। हाँ गाइज एक बार ये देखो, इतना ज्यादा बैम्बू है यार। लिटरली मैं एक ढूंढ रहा था। देखो यार बस मुझे स्वॉर्ड हाथ में पकड़ना है, उसका इतना इजिली सारा मिल जाएगा ना। बट ठीक है यार, इसको अभी के लिए रहने देते हैं, ज्यादा लालच नहीं करते। अभी जिस काम के लिए निकले सबसे पहले वो काम खत्म करना है हमें। One eternity later. फाइनली गाइस अब जाके मिला है। एक काम कर, तू मुझे सिल्टस का पिकेक्स दे जल्दी, मैं लेके आने वाला हूँ। भाई जल्दी दे यार। ये कहाँ फेंक दिया इसने? अबे ओए भाई, हाथ में देने के लिए से बोला था, मरवाएगा मुझे। ये है क्या डेड कोरल? हाँ यही है यार, ऐसा ही कुछ होता है। यहाँ पे जितने भी डेड कोरल्स हैं ना, मैं सारे कलेक्ट करने वाला हूँ। मुझे यार उम्मीद नहीं था जो ये आज के वीडियो में मिलने वाला है हमें। लगभग पिछले 10-15 माइनक्राफ्ट डेज से है ना, बस यही करे जा रहा हूँ मैं, और फाइनली अब जाके दिखा है ये। भाई एक तो शेडर पैक की वजह से है ना, यहाँ पे ढूंढना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे जितने भी डेड कोरल्स है सबको मैं तोड़ लेता हूँ। और यहाँ पे भी है कुछ, यहाँ पे भी कुछ है। मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि जितने भी डुप्लीकेशन वाला सामान बनाने वाले है ना, सब में ही डेड कोरल से जलता है। अब वो तू एक काम करना, सबको कलेक्ट करते रहे जो भी मैं नीचे तोड़ रहा हूँ। चलो गाइस, तो मैं जल्दी भाई यहाँ पे जितने भी सबको तोड़ता हूँ। मेरा भाई यहाँ पे क्या करेगा, सबको कलेक्ट कर लेगा। भाई अब बस एक स्वयं बायोम रह रहा ढूंढना। इसको क्या कर रहा हूँ मैं, एक रिवर मिल गया था मुझे ओशन के साइड में ही, इसके साइड में चले जा रहा हूँ मैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है स्वयं बायोम ज्यादातर रिवर के ही साइड में होता है।
अब अभी तक मैं 2-3 रिवर क्रॉस कर चुका हूँ मैं। और एक तो पता है गाइस रिवर का दिक्कत क्या है, ये थोड़े दूर तक चलता है, उसका देखो गाइस आगे क्या हो गया, ये बंद हो गया ये। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मैं बार बार इधर उधर होते जा रहा हूँ। उतर जाओ अबे उतर जा भाई, आगे खत्म हो गया रिवर। चलो गाइस तो बस एक और मुझे यहाँ पे रिवर मिल गया, तो मुझे बस क्या करना है, यहाँ पे ये रिवर को ही फॉलो करते हुए जाना है। इसी के आसपास में स्वयं मिलने के सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। बाकी देखते हैं यार कितना टाइम लगता है। भाई 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 इस वाले वीडियो में गाइस पता है क्या है, प्रिपरेशन में ही ज्यादा टाइम लग गया। जब गाइस हम विलेजर का ट्रेडिंग हॉल बना रहे थे उस टाइम भी यही हुआ, जो आधे से ज्यादा टाइम वहाँ पे जो एरिया है उसको फ्लैट करने में ही निकल गया। अभी भी वही हो रहा है, जो अभी तक हमने कोबलस्टोन फार्म बनाना स्टार्ट भी नहीं करा, बट आधे से ज्यादा टाइम इस सबको ढूंढने में ही लग रहा है, रिसोर्सेज को। ठीक है यार, तो अब डायरेक्टली यार अपना ये जर्नी कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कितने देर में स्वयं बायोम मिलता है। उसके बाद मैं अगले माइनक्राफ्ट के 3-4 दिन तक ऐसे बोटिंग करते रहेगा, इस उम्मीद में जो अब जाके भाई स्वयं बायोम मिलेगा। और लिटरली भाई ये मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं रिवर में बोटिंग करते करते ओशन तक में पहुंच गया, बट ये स्वयं बायोम नहीं मिला। 3 weeks later. ओके गाइस फाइनली पता नहीं मैं कितने माइनक्राफ्ट डेज से चले जा रहा हूँ और अब जाके यार ये स्वयं बायोम मिला है। यही होता है ना स्वयं बायोम, लिली पैड तो लगा हुआ है, तो होना तो गाइस यही चाहिए। और टाइम क्या हो रहा है अभी तो यार सुबह ही हुआ है। मैं सो गया था यार, क्योंकि जंगल के थ्रू मैं भी चल रहा था ना, तो डर लग रहा था यार जो कहीं कोई मार वार ना दे, तो इसलिए यार मैं सो गया था। तो मुझे क्या करना है, एक दिन का वेट करना है पूरा, जब रात होगा तब यहाँ पे जाके स्लाइम स्पॉन होने वाला है, फिर यार हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे स्लाइम। वो भी यार डिपेंड करता है पहले रात में कितना स्लाइम स्पॉन होता है। ओके गाइज फाइनली टाइम आ चुका है। और एक सेकेंड, ये क्या फायर फ्लाइज है क्या, जो भी जुगनू बोलते हैं, ये देख रहे हो यहाँ पे ये अलग ही जल रहा है। चलो ये सब छोड़ो, तो फाइनली गाइज टाइम आ चुका है और देख रहे हो कितना अंधेरा हो चुका है। और इसमें यार स्लाइम को मारना है, और स्लाइम के साथ साथ बहुत और मॉब स्पॉन होने वाला है, तो बहुत बुरा हाल होने वाला अपना। बट यार ठीक है यार, मैं पहले ही रेडी हूँ इसके लिए। अबे क्या कर रहा है, टॉर्च वॉर्च मत डाल, अगर थोड़ा भी ब्राइटनेस लेवल हो गया ना फिर यहाँ पे कोई स्पॉन मॉब नहीं होगा। अबे भाई 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 ये देख रहा है रिचुअल्स कर रहा है ये जो हम ना मरे क्योंकि यार समझ रहे हो ना यार, हार्डकोर मोड है। और अपने पे आर्मर देखो यार, कोई भी इसमें इंचेंटमेंट नहीं है। चलो ठीक है यार, ट्राई करते हैं यार, बिना मरे जितना स्लाइम हो सके हम कलेक्ट करने का। बस थोड़ा टाइम और बचा हुआ है, उसके बाद यार रात हो ही जाएगा फाइनली पूरा। ओके गाइस फाइनली पूरा रात हो चुका है, अब चलते हैं यार स्लाइम को ढूंढने। आई गेस स्वयं बायोम में ही स्पॉन होता है, अब तो इतना डाउट हो रहा है ना मुझे। और यहाँ इससे आवाज भी निकल रहा है। ओ भाई 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 ये है क्या वैसे, एक मैं तोड़ के देखता हूँ इससे क्या मिलता है। ये क्या है, ये फायर फ्लाइज। अरे भाई 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 क्रीपर है मेरे पीछे, अरे वाह, आजा क्रीपर, आजा 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 इधर आजा। अबे वो स्केल्टन भी आ गया। एक काम करते हैं, इस सब को छोड़ते हम, स्लाइम को ढूंढते हम। इस सब को मारने में अगर गया ना मैं, तो पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करता हूँ मैं। बाकी आप लोगों को पता नहीं गेम का म्यूजिक आ रहा है या नहीं आ रहा, बट कितना ही प्यारा आवाज आ रहा है यहाँ पे। इसके वजह से ये जो है ये फायर फ्लाइज बूस्ट। मैं यहाँ पे स्लाइम ढूंढ ही रहा था, लेकिन स्लाइम के अलावे हर एक मॉब मुझे मिले जा रहा है। स्पाइडर हो गया, उसके बाद ये क्रीपर्स हो गया, और क्रीपर का तो अलग ही झुंड बन रखा है। ऐसे लग रहा था जैसे क्रीपर का नेचुरल हैबिटेट है ये। यार मैं इतने देर से ढूंढे जा रहा हूँ, सारे मॉब मिल गए बट स्लाइम नहीं मिला। एक सेकंड, स्लाइम का ये तो मिला मुझे, क्या फेंकू यार यहाँ से। अबे नहीं, वो कौन मार रहा है, कौन मार रहा है। अबे रुक जा भाई रुक जा, एक सेकंड, मुझे स्लाइम दिखा था यहाँ पे। अबे यार ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे थोड़ी देर कैंपिंग करना पड़ेगा सबसे पहले। और मरियो मत तू। चलो गाइस फाइनली पहला स्लाइम मुझे मिल गया सामने, बट उसके साथ के शॉट लेके क्या कर रहा है ये ज़ॉम्बी। तेरी भैंस क्या, शॉट लेके कौन मारने आता है यार। अबे भाई 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 मुझे जल्दी से यहाँ पे निकलना पड़ेगा, ये कुछ ज्यादा ही ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं हो रहे यहाँ पे। अबे रुक जा भाई रुक जा रुक जा रुक जा, तुम सबको भी मैं देखता हूँ। एक तो ये हार्डकोर मोड है ना, इसकी वजह से और ज्यादा ये सब स्पॉन हुए जा रहा है। मैं क्या करता हूँ अब सबसे पहले, अरे यार ये क्या बोलूँ मैं, इस ज़ॉम्बी को सुअर इसको शॉट किसने पकड़ाया है। एक तो मिला भी ये छोटा सा स्लाइम है, इसके लिए इतना मेहनत करवा रहा है। तेरी भैंस की यार, हट जाए सुअर। सबसे पहले तो इसको मारना पड़ेगा जिसके हाथ में स्वॉर्ड है, ये सबसे ज्यादा दिक्कत करेगा। चलो गाइस मैं इसको जल्दी मार देता हूँ। यहाँ पे जितने भी है स्लाइम, भाई ये कौन सा ये ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहा है ये। अबे नहीं यार, ये अलग ही टाइप का यहाँ पे ये मॉब्स पे स्पॉन हो रहा है। और अच्छा फाइनली यहाँ पे स्लाइम तो दिखा मुझे। अबे यार पहले स्केलेटन को मारना पड़ेगा, ये कुछ ज़्यादा ही दिक्कत कर रहा है ये। अबे मेरे भाई को, अबे मुझे मत मार भाई, मैं मरूंगा यार ऐसे में तो। अबे ओए ओए कुछ ज़्यादा ही स्लाइम आ गया, मुझे भागना पड़ेगा, इतना स्लाइम नहीं चाहिए था। अबे नहीं मैं मरा, मुझे पानी में जल्दी से जाना पड़ेगा। ओ भाई 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 क्या ये यार, बहुत कम हेल्थ बता था मेरा। स्पाइडर क्या कर रहा है, तेरी भैंस के स्पाइडर अलग मजे ले रहा है बीच में। अबे रुक जा गोलू गोलू अबे यार, ओ भाई 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 ये पीछे से ये लगा रहा है ड्राउंड। अबे क्या ये भाई 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 भरता बन रहा है यार अपना तो इधर। जलील भाई को मारता हूँ मैं। अबे नहीं मुझे वापस से पानी में जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा यहाँ पे। चलो गाइस तो फाइनली थोड़ा बहुत मेरा भाई भी पार्टी का एंजॉय
रिक्वायरमेंट ले रहा है। अरे कितना बेकार है यार पंपकिन पाई, इतना जल्दी खत्म हो रहा है ना। चलो 5 स्लाइम बॉल मेरे पे आ चुका है और इस पे मेरे भाई पे भी थोड़ा बहुत होगा ही। उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर ही रहा था और मैं पानी में गिर गया था और लिटरली यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और ऊपर से स्केलेटन मार जा रहा है। और रुक जाओ, मर जाऊंगा मैं भाई, मेरा हेल्थ बहुत ज्यादा कम है। अरे मत मार यार प्लीज, मेरे पे बस 2 हार्ट बचा हुआ है, प्लीज यार अब मत मार भाई, हाफ हार्ट। लिटरली रुक जा यार, मर जाऊंगा मैं सही में यार, प्लीज जल्दी से हेल्थ अपना रीगेन हो जाए। फाइनली गाइस, लिटरली क्या हो चुका है यार, ये स्लाइम बिल्कुल नहीं मिला पूरे रात में, दिन होने को आ गया और अपना हेल्थ देखो यार, मतलब जिसको देखो वो बजाया जा रहा। इतने वेरिएंट के भाई यहाँ पे स्केलेटन स्पॉन हो रहा है, क्या बोलूं यार मैं। सुबह भी हो चुका है और इस वाले बायोम में स्लाइम के अलावा सब कुछ ही स्पॉन हो गया। इतना टाइम ढूंढने के बाद भी बस हमें 13 स्लाइम बॉल मिला है, इतने से क्या ही होगा। और लिटरली आप लोग देख सकते हो सारा ही मॉब स्पॉन हो गया था, बट ये स्लाइम स्पॉन नहीं हुआ। Day 2. तो मैंने डिसाइड क्या करा, जो एक रात और यहाँ पे रुक के चेक कर लेते, क्या पता इस वाले रात को स्लाइम स्पॉन हो जाए। बट अगले रात को यार एक भी स्लाइम स्पॉन नहीं हुआ, लिटरली एक भी नहीं। पिछले रात को तो यार 2 स्लाइम स्पॉन भी हो गया था, तो उससे हमें 13 स्लाइम बॉल मिल गया, बट इस बार एक भी स्लाइम स्पॉन नहीं हुआ। तो फाइनली यार पता नहीं क्या ग्लिच हो चुका है इस माइनक्राफ्ट में, मुझे कोई आइडिया नहीं है। स्वैम बायोम में ही स्लाइम को स्पॉन होना चाहिए था और एक भी स्पॉन होकर नहीं दे रहा। इतना देर तो यार मैंने इसमें ढूंढने में लगा दिया, अगर इतना देर में अपने बीएस के पास जो केव है उसमें स्लाइम को ढूंढ लेता ना मैं, तो उसमें ज्यादा यार स्लाइम बॉल मिल जाता अपने पे। ये स्वयं बायोम में आना है ना, पूरा अपना टाइम का वेस्ट रहा। और लिटरली यार मैं इतना ज्यादा थक चुका हूँ, जो अभी मैं एक रात और रुक के यहाँ पे ट्राई नहीं करने वाला, जो स्लाइम अब स्पॉन होगा और इस रात को हम कलेक्ट कर लेंगे स्लाइम को। तो यार अपने पे स्लाइम बॉल तो नहीं मिला, तो हम स्लाइम ब्लॉक नहीं बना सकते, तो ऑब्वियसली यार TNT ड्यूपर वाला हम कॉबलस्टोन फार्म भी नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए यार क्या करता हूँ मैं, एक अच्छा सा कॉबलस्टोन फार्म ढूंढता हूँ मैं, जिसमें स्लाइम ब्लॉक का यूज ना पड़े। तो इसको थोड़ा ढूंढने में टाइम लगेगा और मैं थक भी बहुत ज्यादा गया हूँ ऑलरेडी यार। ये रिकॉर्डिंग लगभग 15-16 घंटे का हो चुका है, तो इसको एडिट करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं क्या करूंगा यार, अभी अपने बेस पे जाऊंगा सबसे पहले और जो भी कॉबलस्टोन फार्म बनाने वाले उसके लिए रिसोर्सेज कलेक्ट कर लूंगा मैं। अगले वीडियो स्टार्ट होते ही यार हम कॉबलस्टोन फार्म बनाने वाले, तो होपफुली आप लोग को इस वाले वीडियो में मजा आया होगा। और अगर गाइज आप लोग को वीडियो में थोड़ा भी मजा आया हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और हाँ गाइज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना, ठीक है यार। कोई और इसमें चेंजेस करना वीडियो में तो आप लोग गाइज कमेंट में जरूर बता सकते हो। कोई फीडबैक हो, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, वो भी आप लोग दे सकते हो। बिल्कुल नया चैनल है यार, तो मुझे भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जो कैसा 100 डेज वीडियोस में हमें कंटेंट डालना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग भी गाइज कोई फीडबैक हो तो आप लोग गाइज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उसको इम्प्लीमेंट करने का अपने वीडियो में, ठीक है यार। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और हाँ गाइज, मैं अगला वीडियो ट्राई करूंगा जल्द से जल्द लाने की, तो आप लोग तब तक मेरे बाकी वीडियोस जाके देख सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक गाइज आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर,